क्या करना है क्या बता दो। स्टॉप कर दो। ओके और शट डाउन कर दो। मेरा वॉइस ऑडिबल है ना? यस सर। ओके स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। ओके सो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। और सिंपल इंटरेस्ट में कैसा है कि जैसे मैंने बताया कई बार कि there are 5 topics related to each other. First one is percentage, then simple interest, compound interest, and then आपका ये डाटा इंटरप्रिटेशन, ओके, एंड प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट भी उसी कैटेगरी में कभी पर आ जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स एक ही हैं। तो व्हेनेवर आई स्टार्ट आई आस्क 2 क्वेश्चंस, और ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से होती है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले 2 बेसिक क्वेश्चन होते हैं। आप भी स्टूडेंट हैं तो पहले 2 बेसिक क्वेश्चन ये हैं कि आप परसेंटेज को कैसे समझते हो। मैं 15 मिनट पहले ये लूंगा, फिर मैं सिंपल इंटरेस्ट पे आऊंगा, क्योंकि अगर ये दो क्वेश्चंस का अगर आपको नहीं पता है तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकाल सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो पहले ये कंफर्म करो आप कि आपको ये कितना पता है। पहला क्वेश्चन हमेशा इसमें यही आता है, परसेंट का क्वेश्चन है कि हमको एक कोई वैल्यू होती है और एक दूसरी वैल्यू होती है, इन दोनों के बीच में परसेंट निकालना आना चाहिए। एक V1 या V2, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, एक एग्जांपल देता हूं। आपसे पूछा अगर जाए कि 120 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600, तो आपने देखा ये 120 जो है ना, ये वैल्यू है। वैल्यू से मतलब आपका क्या रहेगा, ये 120 रुपीज हो सकते हैं, किलोग्राम हो सकता है, लीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि कोई एक वैल्यू दूसरी वैल्यू का कितना परसेंट है। अब ये वैसे तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, 120 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600, पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपने, मुझे नहीं पता आपको इसका क्या आंसर है। क्या आंसर है आप इसका बताओ। यस, 120 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600? वन ट्वेंटी 20% होता है। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, तो बहुत टाइम लग गया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, कोई बात नहीं। बट मैंने क्यों पूछा, क्योंकि आप लोग क्या करते होगे, आप इसको ऐसे करते होगे 120 अपॉन 600 इंटू 100 करते हो, तो 0 से 0 कटा और 20% आप बोलते होगे, ऐसे ही करते होगे ना, है ना? यस सर। ओके सो ये एक बेसिक क्वेश्चन था। अब इसके पीछे रीजन क्यों है, क्यों पूछा गया कि आपको ये देखना है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ एक स्टेटमेंट है कि 120 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600। अब ये पूरा का पूरा यूज होना है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस सब में। तो आपने देखा 120 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600, तो जिसका आंसर 20% आया। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जब हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं तो इसमें एक चीज होती है न्यूमरेटर, एक चीज होती है डिनोमिनेटर। ये 120 यहाँ पर क्या था, न्यूमरेटर था, 600 यहाँ पर क्या था, डिनोमिनेटर था। और जब हम परसेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, अभी आप जो आंसर देने वाले हो ये तो वैल्यू है, ये भी वैल्यू है। अब जो आप आंसर देने वाले हो वो तो परसेंट में देने वाले हो, तो जब भी परसेंट
इंट्रोड्यूस करते हैं या परसेंट को लगाते हैं तो आपको 100 का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। इसी वजह से हमने यहाँ क्या किया, 100 का मल्टीप्लिकेशन किया, न्यूमरेटर में वो आएगा, डिनोमिनेटर में वो आएगा जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। या किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, 600 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो इस वजह से मैंने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इनटू 100 किया जाता है। और न्यूमरेटर इसका कितना था, 120, 600। तो सॉल्व करने के बाद इसका कितना आया, 20% आया। अगर मैं इस क्वेश्चन को उल्टा कर दूं, 600 इज व्हाट परसेंट ऑफ 120। तो अब आप देख लो किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, अभी स्टूडेंट ओके, किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है अभी, 120 के 120 के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। वो 600 पहले क्वेश्चन में बात हो रही है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 120। और मैंने कहा ना जिसके रेस्पेक्ट में बात होती है वो कहाँ जाता है, वो डिनोमिनेटर में जाता है। तो जब आप इसको वर्कआउट करते हो तो आप क्या करोगे, 600 अपॉन 120 इंटू 100। तो जब आप इसको करोगे तो 12 5 टाइम्स 500% आएगा। कितना, 500% आएगा। अब ये जरूरी क्यों था ये दोनों चीजें बताना, आप बोलोगे बहुत इजी है, पर ये जरूरी इसलिए था कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस करोगे तो आपसे अगर कभी पूछा जाएगा फाइंड द 99.99% जब हम प्रॉफिट और लॉस को एनालाइज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो करते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस की रेस्पेक्ट में। और कॉस्ट प्राइस की तभी तो डिनोमिनेटर में हमेशा हर फॉर्मूले में सीपी नीचे आता है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए फाइंड द प्रॉफिट या लॉस ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस, तो आप समझ जाना नीचे सेलिंग प्राइस आए। तो यानी किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है आपको समझना चाहिए। तो वही चीज किस में जाती है, डिनोमिनेटर में जाती है। ये एक पहला रीजन है। दूसरा, आप डाटा इंटरप्रिटेशन करोगे, डाटा इंटरप्रिटेशन में भी क्या होता है, आपको अगर ये दे दिया ए बी सी, देयर आर 3 कंपनीज, है ना, तो कंपनी ए की सेल दे दी 2019 में इतनी सेल थी, 2020 में इतनी सेल थी और 2021 में इतनी होगी। और आपसे सवाल पूछ लिया कि 2019 सेल इज व्हाट परसेंट ऑफ 2020 सेल, तो आपको समझ में आना चाहिए कि किसको नीचे रखना है, 2020 की सेल को नीचे रखना है डिनोमिनेटर में, तो 2019 की क्यों रखना है। या आपसे पूछ लिया 2021 सेल इज व्हाट परसेंट ऑफ 2020 सेल, है ना। आपके सामने अगर दो रख दिए गए ऐसे, 2019 की सेल रहेगी, कुछ ग्राफ ऐसा दे दिया, और आपको फिर 2020 का दे दिया, और आपको 2021 का ऐसे प्रेडिक्टेड दे दिया। आपको बोला 2020 सेल इज व्हाट परसेंट ऑफ 2019 सेल, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है। और अगर आपको दे दिया 2020 सेल इज व्हाट परसेंट ऑफ 2021 सेल, तो यानी इसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है। ये इसकी सेल कहाँ जाएगी, डिनोमिनेटर में जाएगी। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। हम लोग जब व्हेनेवर वी स्पीक अबाउट मैथमेटिक्स, तो इंग्लिश में जो हम स्टेटमेंट देते हैं वो अलग होते हैं, और मैथमेटिकली जब उनको लिखा जाता है वो थोड़ा सा अलग लिखा जाता है। ठीक है, तो वो भी आपको सीखना पड़ेगा। अभी आप आगे के क्वेश्चन में जानोगे। तो आपने एक क्वेश्चन को समझा कि किसी एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू का जो कंपैरिजन होता है तो परसेंट निकाला जाता है। एंड मेक श्योर अबाउट वन थिंग कि आपको ये जो कैलकुलेशन है ना, ये विदाउट पेन करना आना चाहिए। अगर आप पेन से करोगे तो चैप्टर बहुत, फिर क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे। मेजोरिटी ऑफ द पीपल दोज हु क्रैक एग्जाम्स दे डू इट ऑन देयर फिंगर्स। इतना फास्ट आपको होना पड़ता है, ठीक है। और परसेंटेज है 5 से 6 चैप्टर में आने वाला है, तो आपको इसको सब जल्दी करना पड़ता है। फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि पहला क्वेश्चन ये होता है कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू का कितना परसेंट होती है, उसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है, या ये वैल्यू उसका कितना परसेंट है उसको ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन, मैं इसको रब कर रहा हूं, आप लिख लो इसको। योर गुड नेम, डन सर। हाँ एक मिनट, सम स्टूडेंट्स आर स्टिल राइटिंग हियर, उनका हो जाएगा, मैं तुरंत रब कर दूंगा। जस्ट वेट फॉर अ मिनट।
डन। अब परसेंट का ही एक दूसरा क्वेश्चन है। परसेंट का दूसरा क्वेश्चन क्या, एक तो समझ गए आप, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू का कितना परसेंट है ये आपको निकालना आना चाहिए, ये आप समझ चुके हो। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि परसेंट ऑफ वैल्यू, ये क्वेश्चन मतलब आपसे अगर पूछा जाए भाई 30% ऑफ 600 क्या होगा। ओके, क्या होगा परेश? क्या होगा, कितना? 20। 5 सर। ऑनलाइन बताएगा कितना होगा? 180 5 सर। हाँ 180 गुड, 180। ठीक है 180 होगा। अब ये तो आप लोगों ने, अच्छा है आपको पता है, दोस्त हु डोंट नो उनको तो हर हाल में सीखना पड़ेगा ये, इसके बिना चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है। ओके, नाउ मेरे कहने का मतलब आप कैसे कैलकुलेट करोगे बिना पेन के, इन चीजों को कैसे किया जाता है, आप समझने की कोशिश करता। आपको कभी भी परसेंट फाइंड करना है ना तो दो मेथड आने चाहिए, एक आना चाहिए 1% मेथड मेथड और एक आना चाहिए 10% मेथड। 1% मेथड क्या होता है और 10 क्या होता है दोनों बताता हूँ। अभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया 30% ऑफ 600। ओके, आपको एक बात याद रखनी है, जो परसेंट पूछा जाता है उसकी यूनिट डिजिट कौन सी है, वो ये है ना। हम लोगों ने स्कूल डेज में पढ़ा है ना, यूनिट डिजिट 2, 5, 8। हम लोग कहते थे 1, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे कहते थे ना। इसी को कहते हैं, इधर वाली डिजिट को यूनिट डिजिट कहते हैं कि नहीं। तो यूनिट डिजिट इधर कितनी है, 0 है। जब कभी भी यूनिट डिजिट 0 होगी तो हम लोग 10% मेथड को यूज करते हैं। ये अभी तो आप पेन से करो, बाद में आप दिमाग में करना है, आपको फिंगर्स पे करना है इतना फास्ट। जब कभी भी यूनिट डिजिट 0 होगी तो हम लोग 10% मेथड को यूज करते हैं। और 10% मेथड में वैल्यू जो होती है वो डिवाइड होती है 10 से। यहाँ वैल्यू क्या है, तो जो यहाँ वैल्यू है वो 600, वो किससे डिवाइड होगी, 10 से। तो कितना आया, 60। तो आपका कंक्लूजन क्या है कि 60 इज 10% ऑफ 600। आपसे कितना पूछा क्वेश्चन में, 30% पूछा है, तो आपसे कितना टाइम ज्यादा पूछ लिया, 30 टाइम्स नहीं, ये 10% आपने निकाल लिया, आपसे कितना ज्यादा टाइम्स पूछ लिया, 3 टाइम्स ज्यादा पूछ लिया। यानी आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 30 बन जाएगा ना, तो 60 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो आंसर क्या आएगा अपना 180। 10% मेथड ये होता है। एक दूसरे में अप्लाई करके देख लेते हैं, है ना। दूसरे में अप्लाई करके देख लेते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 40% निकालना है हमें किसका, 800 का निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ चेक करेंगे भाई ये तो 0 है, तो 10% मेथड लगाएंगे। 10% मेथड का मतलब होता है वैल्यू किससे डिवाइड होगी, 10 से। तो 800 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 80 आएगा, है ना। तो हमारा कंक्लूजन क्या हो गया, 80 इज 10% ऑफ 800। हमें कितना निकालने को कहा गया है, 40%, यानी 4 टाइम्स निकालने को आ गया। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, अपना आंसर कितना है, 320 इज 40% ऑफ 800। क्लियर हुआ। तो 10% मेथड आपने जान लिया, अभी आप पेन से कर सकते हो बिकॉज यू आर बिगिनर। आफ्टर सम डेज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू इट वेरी फास्ट, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर उसको ऐसे काफी टाइम लगा के नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं 1% मेथड बताऊंगा, आप लिख लो इसको।
डन, रब करूं? डन सर, डन सर। अब हमें 1% मेथड यूज करना है, कब और कैसे करते हैं देखते हैं। अगर आपसे पूछा गया 36% ऑफ 700, अब आप देखो यहाँ यूनिट डिजिट कितनी है, 0 नहीं है। अगर यूनिट डिजिट 0 नहीं है तो आप 1% मेथड यूज करोगे, और 1% मेथड में 1% मेथड में वैल्यू जो होती है वो डिवाइड होती है किससे, 100 से। किससे, 100 से। तो अपनी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 700। अब 700 को अगर आप 100 से डिवाइड करवा दोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 2 0 कट जाएंगे ना ऐसे, तो आपका 7 आएगा। तो आप क्या बोलोगे, 7 इज 1% ऑफ 700। आपसे कितना परसेंट पूछा गया है, कितना टाइम्स पूछ लिया आपसे ज्यादा, 36 टाइम्स ज्यादा पूछ लिया। तो आप इस 7 को किससे मल्टीप्लाई करवा दोगे, 36 से। तो 36 से सिर्फ 7 को मल्टीप्लाई करो, 7 6 42, 4 7 6 21 और 5 252 आंसर हो गया। तो आप क्या बोलोगे, 252 इज 36% ऑफ 700। एक एग्जांपल और ले लें, अगर आपसे पूछ Yes, लिया sir. 41% ऑफ 8000, तो यहां हमने देखा यहाँ 1 आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, 1%। 1%. 0 के अलावा कुछ भी आएगा तो आपको 1% यूज करना है। 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 5 6 7 8 9 तक। लेकिन 0 आएगा तो 10%, और बाकी कुछ आएगा तो 1%। और 1% का मतलब होता है वैल्यू किससे डिवाइड, 100 से। अगर मैं इसको 100 से, वैल्यू अपनी ये रही, अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 0 कटेंगे, 80। तो कंक्लूजन क्या निकला, 80 इज 1% ऑफ 8000। मेरे को कितना पूछ लिया उन लोगों ने, 41%। कितना टाइम ज्यादा, 41 टाइम्स ज्यादा, है ना। हम तो 1% निकाल रहे हैं बार बार, तो जितना वो पूछा है उसका उतना ही टाइम्स हो गया वो। ओके, तो अपन क्या करेंगे, 80 को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 41 से। तो 8 1 जा 8, 8 4 जा, और एक 0 बाकी, 3280 अपना आंसर है। 3280 इज 41% ऑफ 8000। ठीक है, लिख लो इसको। डन, Yes. जस्ट वेट। डन सर। जस्ट वेट। नाउ अब स्टार्ट करते हैं। नाउ मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोगों को परसेंट निकालना आ गया है। अगर मैं अब जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो मैं कुछ पूछूंगा तो आप परसेंट फाइंड कर सकते हो, है ना, वहां फंसोगे नहीं। तो हम वहां कंसेप्ट पे काम करेंगे। आपने बेसिक कैलकुलेशन सीख ली है। 2 क्वेश्चन थे, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू का कितना परसेंट होगी वो पिछले वाले में बताया, और यहाँ पर
एक वैल्यू का परसेंट निकालना भी मैंने 10% और 1% के थ्रू बता दिया है। क्लियर? नाउ अब हम कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। राइट डाउन। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? कुछ तो टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझनी पड़ेगी। कुछ टर्म्स होते हैं, जब कभी भी हम किसी से पैसे उधार लेते हैं या उधार देते हैं, whenever we borrow or we lend some money to someone, that is called principal। हम किसी से पैसे उधार लें या किसी को पैसे उधार दें, उसी चीज को कहा जाता है प्रिंसिपल। कब? सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में। बैंक में जब हम लोग कई बार लोन वगैरह लेने जाते हैं तो प्रिंसिपल ही कहा जाता है, ईएमआई वगैरह की जो आती है। तो एक चीज याद रखनी है आपको, प्रिंसिपल। अब मान लो मैंने किसी से 5,000 रुपए लिए, मैंने उधार लिया। अब क्या होगा, वो बंदा फ्री में तो देगा नहीं, ही विल चार्ज, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कुछ कि नहीं। तो बंदे ने मुझे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था ना, वो हम लोग आर से डिनोट करते हैं, पी हो, प्रिंसिपल होता है पी से, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर से होगा। उसने मुझे 10% से पैसा उधार दिया, 10% पर एनम। ये भी याद रखना, इस पे बदल जाता है क्वेश्चन। पर एनम मतलब ये जो रेट है 10% का पूरे साल पे अप्लाई है। और आगे जाके जब हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग देखेंगे ये रेट हो जाएगा हाफ ईयरली भी हो सकता है, सेमी एनुअली भी हो सकता है। हाफ ईयरली और सेमी एनुअली का मतलब यही है, 6 महीने पर। क्वार्टरली हो सकता है 3 महीने का। तो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल इस वक्त क्या है, 10% पर एनम। अब क्या होगा, मैंने बंदे से पैसा लिया 1 जनवरी को और मैंने लौटाना है उसको 31 दिसंबर को 2021 में, है ना। तो 5,000 रुपए लिए और रेट क्या है इंटरेस्ट का? सिंपल इंटरेस्ट का रेट क्या है? 10% है। अब मैं जो इंटरेस्ट लौटाऊंगा इन रुपीस, कितना लौटाऊंगा? 10%। इसका कितना बनता है 10%? 500। 10% मेथड। एक जीरो उड़ाओ बस, एक जीरो कट करो, तो कितना आया? 500 रुपया। कितना आया? तो इसका मतलब मैं जब उसको लौटाऊंगा तो 5,000 रुपए तो प्रिंसिपल लौटाऊंगा और 500 रुपए का लौटाऊंगा इंटरेस्ट इन रुपीस, और दोनों साथ में लौटाऊंगा तो कितना लौटाऊंगा? 5। इस चीज को कहते हैं अमाउंट। इसको क्या कहते हैं? अमाउंट। 5,500। तो आपने देखा अमाउंट जो होता है वो एडिशन होता है किसका? प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का। तो आपने एक बात याद रखनी है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अभी हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो ऐसा ही रहेगा, कंपाउंड पढ़ेंगे तो सीआई हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला इसी से बन सकता है। अमाउंट निकालना है तो हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं ना। अब मेरे से कोई बोले इंटरेस्ट क्या था तो मैं छुपा दूं, इसको छुपा दिया मैंने। इंटरेस्ट क्या था तो मैं देखूंगा कितना टोटल दिया मैंने, 5,500। लिया कितना था? ज्यादा कितने दे दिए? 5,000। तो वो 500 इंटरेस्ट है ना। तो इस चीज के लिए मैंने क्या किया? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल किया। वैसे भी आप देखो, इस इंटरेस्ट को निकालना है तो इसको यहाँ भेजेंगे तो अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा? तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको हमेशा क्या याद रखना है? इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और आखिरी फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, प्रिंसिपल भी तो पूछ सकता है। अमाउंट और इंटरेस्ट दिया, मुझसे बोले ये छुपा दिया मैंने। मुझसे कहा किसी बंदे ने 5,500 रुपए लौटाए 1 साल बाद, जिसमें 500 रुपए इंटरेस्ट था, तो प्रिंसिपल क्या था? आप बोलोगे 5,500 माइनस 500। तो आपने यहाँ पर किन दो चीजों को माइनस किया? अमाउंट को और इंटरेस्ट को। तो प्रिंसिपल निकला, प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा? अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। नहीं तो आप इसी फॉर्मूले को बार बार घुमा के ये तीनों फॉर्मूले बना सकते हो। ये बहुत जरूरी है, ये इतने जरूरी है कि पूरा चैप्टर डिपेंड है। क्लियर है? तो आपने इतना समझा, लिख लो इसको, फिर मैं बताऊंगा दूसरी कुछ चीज। Done, sir.
डन सर। डन। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो आप समझ गए, फॉर्मूले में रब कर रहा हूं। आपने एक बात गौर की थी क्या, जब 5,000 रुपए लिए थे और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, तो कितना लगा? 500। बंदे को लौटाया कितना? हम लोग एक चीज करते हैं पूरे मैथमेटिक्स में, और वो ये करते हैं कि हम वैल्यू को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं और परसेंट को वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। और जो ये काम कर लेता है वो सारा कंसेप्ट क्लियर कर लेता है। वैल्यू को परसेंट में बदलना और परसेंट को वैल्यू में बदलना। आपने देखा थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, 10% था ना, तो 10% का हमने वैल्यू कितना निकाला? 500 निकाला। तो यही काम हमें बार बार करना है। अब आप ये देखो कि अगर यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो 5,000 है। अब आपको कुछ नई चीजें पता चलेंगी, जैसे कि किसी भी चीज का 100% वो खुद होता है जब तक उसके साथ ट्रांजैक्शन न किया गया हो। मैंने क्या कहा? किसी भी चीज का 100% वो खुद क्वांटिटी होती है जब तक उसके साथ ट्रांजैक्शन न किया गया हो। तो यहाँ प्रिंसिपल का 100% क्या होगा? खुद प्रिंसिपल होगा। 5,000 का 100% क्या? खुद 5,000। तो मैं लिखूंगा, अब मैंने यहाँ किस में डील किया? रुपी में बात कर रहा था, है ना? मैंने पूरे इधर किस में बात की? रुपी में बात की। अब मैं बात करूंगा परसेंट में। तो 5,000 मैंने बोला प्रिंसिपल का 100% क्या होगा? खुद प्रिंसिपल होगा। अब इस 100% में कितना जुड़ रहा है? इसी का 10% काउंट करके जोड़ रहे हैं ना हम। यस सर। तो ये टोटल कितना बन रहा है? 110%। 110। 100% प्रिंसिपल था, इंटरेस्ट 10% था, और अमाउंट कितना है? 110%। आपको मैं एक बात बता दूं, ये अमाउंट 110% है। पता है इसको क्या कहेंगे? अमाउंट इज 110% ऑफ प्रिंसिपल। इसको कहते हैं अमाउंट। मैंने कहा था ना एक बार कि हम लोग मैथ्स को इंग्लिश में लिखते हैं, पर मैथमेटिकली जब लिखेंगे तो चीजें बदल जाती हैं। अमाउंट इज 110% ऑफ प्रिंसिपल। लेकिन जब इस चीज को हम लोग लिखेंगे मैथमेटिकल उसमें, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? इधर लिखा मैंने प्रिंसिपल, इधर लिखा अमाउंट। अभी 110% किसकी तरफ जाएगा? प्रिंसिपल। किसकी तरफ? टेल मी। प्रिंसिपल की तरफ। किसकी तरफ जाएगा? ये अमाउंट की तरफ नहीं जाएगा, ये जाएगा प्रिंसिपल की तरफ। क्यों? आपको समझना चाहिए, इधर कुछ नहीं लिखा तो मल्टीप्लीकेशन है। ये प्रिंसिपल पहले कितना, खुद का कितना परसेंट था? 100%। जैसे ही उसमें 10% जुड़ा, वो 110% हुआ, और 110% से मल्टीप्लाई करने पे अब ये प्रिंसिपल नहीं रहा, ये क्या बन गया? इसका नाम बदल गया। अब क्या बन गया? अमाउंट। आपको एकदम रट्टा मार के याद रखना है कि कैलकुलेशन किसकी तरफ होगी? प्रिंसिपल की तरफ होगी, है ना? तो ऐसे भी लिखना है। तो इस पे, इसी पे अभी सवाल चलेंगे सारे। और इसको एक स्टेप आगे का लिखूंगा तो आपको पता होगा कि जब हम परसेंट के निशान को हटाते हैं तो नीचे 100 लगा देते हैं, मालूम है कि नहीं? और परसेंट के निशान को इंट्रोड्यूस करते हैं तो 100 ऊपर मल्टीप्लाई करवाते हैं, है ना? तो यहाँ मैं प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 110/100 से ये। और एक और स्टेप आपको हमेशा याद रखना है, इसका मतलब होता है 0 से 0 कटेगा, 11/10 इज इक्वल टू अमाउंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आपको समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? 110% अमाउंट बना था। 110% क्या बना था? अमाउंट बना था। और मैंने लिखा अमाउंट इज 110% ऑफ प्रिंसिपल। लेकिन जब मैथमेटिकली लिखा तो मैंने इसको इस तरह लिखा, मैंने इसको इस तरह लिखा। अभी ये बात जो हुई ना, आप लोग लिख लो, मैं रब करूंगा इसको। डन सर। हाँ, जस्ट वेट, पीपल आर राइटिंग हियर।
डन, लिख लिया। अब आप ये देखो, ये जो मैंने बताया है ये 1 साल की बात बताई थी, मैंने एक ही ईयर का बताया था। अगर मैंने पैसे 2 साल के लिए होते, है ना, मैंने 1 जनवरी 2021 को लिए थे और लौटाने कब थे, 31 दिसंबर को। अब मैं अगर 2 साल के लिए ले रहा हूं तो क्या होगा, ये फर्स्ट ईयर की कैलकुलेशन थी, ये जो थी ये फर्स्ट ईयर की। अब दूसरे साल में क्या होगा, फिर से मुझे कितना परसेंट देना पड़ जाएगा, 10% देना पड़ जाएगा। 10%। तो मेरा 2-3 टर्म्स होते हैं वो आपको समझने हैं। वो एक टर्म ये है कि पहले साल का इंटरेस्ट कितना है, 10%। दूसरे साल का भी इंटरेस्ट कितना होगा। सिंपल 10%। इंटरेस्ट के बारे में एक कंफर्म बात है कि सिंपल इंटरेस्ट हर टेन्योर में कांस्टेंट रहता है। टेन्योर मतलब हर साल, अगर 6 महीने पे कैलकुलेट किया जा रहा है तो हर 6 महीने में वो कांस्टेंट ही रहेगा, उसका रेट कभी बदलता नहीं है जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन ना किया गया हो। तो पहली साल 10% है और दूसरे साल भी कितना रहेगा, तीसरे साल भी 10 रहेगा, चौथे साल भी 10 रहेगा। लेकिन एक वर्ड होता है कम्युलेटिव, सुना है आपने, कम्युलेटिव। पहले साल का 10% है, ठीक है, दूसरे साल का 10% है, पर दूसरे साल का कम्युलेटिव सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 20% आ गया इकट्ठा। कम्युलेटिव का मतलब इकट्ठा कितना हो गया, 20% हो गया। तो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपने प्रिंसिपल जाना था, इंटरेस्ट जाना था और ये अमाउंट जाना था। मैंने पहले बताया था कि पहले साल में आपको अगर अमाउंट निकालना हो, ध्यान देना अब यहाँ पर, पहले साल में अमाउंट निकालना हो तो आप प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई करवाओगे, प्रिंसिपल को, तो आपने देखा 110% हो गया ना, तो प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 110/100 से। तो आपको क्या मिलेगा, अमाउंट। ये चीज को याद रखना है बिल्कुल, इधर पी लिखो इधर अमाउंट लिखो। तो प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई कराओगे, जो 10% है किसमें जोड़ के, 100 में जोड़ के 110/100 से, तो आपको अमाउंट मिलेगा पहले साल के एंड का। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, दूसरे साल के एंड में अगर आपको अमाउंट निकालना है तो आप प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई करवाओगे, बताओ कोई 120% से। बोलो फिर से। 120%। गुड, किससे कराएंगे, 120%। किससे, 120% है, या प्रिंसिपल इंटू 120/100 से। समझ में आई बात। आपको अगर अमाउंट निकालने को रुपए में बोला 2 साल का एंड में, तो किससे मल्टीप्लाई कराओगे, और पहले साल में किससे कराओगे, और पहले साल में, और ये तो आपने किसका निकाल रहे हो, आप अमाउंट निकाल रहे हो। अगर पहले साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने को बोला, सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज निकालने को बोला, तो आप क्या लिखोगे, इस तरफ प्रिंसिपल लिखोगे, इस तरफ क्या लिखोगे, सिंपल इंटरेस्ट। जैसे यहाँ प्रिंसिपल और अमाउंट लिख रहे हैं और बीच में इक्वल टू डालोगे। अब आप, अगर आपसे पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालने को बोला जा रहा है इन रुपीज, तो इस केस में आप प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई कर पाओगे, 10%। कुछ जोड़ना वोड़ना नहीं है, अमाउंट में जोड़ना पड़ता है। क्लियर हो गया। या आप कह सकते हो सर प्रिंसिपल को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10/100 से, ऐसा ही निकल आएगा डायरेक्ट पहले साल का। अभी यही वाला सवाल, ये जो यहाँ ये पूछा, ये एसआई का पूछा पहले साल का, इसको एसआई का मैं पूछता हूँ यहाँ पर दूसरे साल का। दूसरे साल का अगर एसआई निकालना है तो आप प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 20% दूसरे साल से। का कम्युलेटिव निकालना है तो आप करवाओगे 20/100 से। दैट इज इक्वल टू कितना, सिंपल इंटरेस्ट। ऐसे जब तीसरे साल का अगर आ जाए, अब आप 2 साल का समझ गए तो तीसरा समझ ही जाओगे। अगर आप तीसरे साल का अगर आपको अमाउंट निकालना होगा तो आप प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई करवाओगे, 130/100 से, एंड दैट इज इक्वल टू अमाउंट। और तीसरे साल का कम्युलेटिव सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा तो आप प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 30/100 से, दैट इज इक्वल टू एसआई। ठीक है, लिख लो आप लोग, आगे चलते हैं। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये एसआई का फिर से बताओ ना एक बार। मैं फिर से ये रब करके फिर से बताता हूँ, ठीक है, जस्ट वेट। लिखो, मैं बता रहा हूँ, इसको रब करके फिर से बताऊंगा। ऐसा ही था पहले साल दूसरे साल।
डन। देखो Yes. तो किसी ने पूछा कि सर सिंपल इंटरेस्ट का फिर से बताओ। आप लोग अमाउंट का समझ चुके हो ना, है ना, कि अमाउंट निकालना होगा तो हम प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 100 में जोड़ेंगे, है ना। अब सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना हो, एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ये 5,000 रुपए थे, 5,000 रुपए थे और अपने को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। तो अपने को ये निकालना है कि पहले साल का इंटरेस्ट इन रुपीस कितना हुआ, पहले साल का इंटरेस्ट इन रुपीस कितना हुआ। तो इस चीज के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, रेट कितना है, तो 10/100 से। तो आपको क्या मिलेगा, ऐसा ही करवा दो। इधर प्रिंसिपल कितना है, इधर 5,000, तो 5,000 को मैं किससे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 10/100 से। तो ऐसा ही मिलेगा। ये 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, बचा कितना, सिर्फ 500। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 500, और देखो 500 है वो। और आप ये ना भी करना चाहो तो आप सीधा बोलो 5,000 का कितना टका, 500 होता है ना। Yes. यही चीज अगर आपको दूसरे साल में निकालनी पड़ जाए, 2 साल का, अब दूसरे साल भी 500 ही रहेगा, पर कम्युलेटिव कितना होगा, 1000 हो जाएगा कि नहीं। और अगर आपको परसेंट के थ्रू निकालना है तो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10% इधर का, 10% पहली साल का और 10% दूसरी साल का, तो कितना 20/100 से कराओगे मल्टीप्लाई, तो मिलेगा ऐसा ही। तो प्रिंसिपल कितना है इधर अपना 5,000। तो ये 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 5 2 10 और ये 2 0 और, तो कितना रुपए इकट्ठा हो गया, 1,000 रुपए हो गया दूसरे साल का। क्लियर हुई कि नहीं कैलकुलेशन। जिसने Yes, डाउट sir. पूछा था वो मुझे कंफर्म करें कि डाउट क्लियर हुआ कि नहीं। यस सर, यस सर। नाउ इतना समझ में आया आपको, आगे चलें। अच्छा, जो मैंने अभी आपको बताया बड़ा मैंने सिंपल बताया था, आप थोड़ा मैथमेटिकली इसको और समझते हैं, है ना, कि ये हमने किया क्या। हमने क्या किया, आप लोगों ने सबने स्कूल डेज में पढ़ा होगा एक फॉर्मूला। फॉर्मूला ये है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पढ़ा है कि नहीं ये। यस सर। और ये जो हमने समझा वो यही चीज है। कैसे, एक एग्जांपल ले लें हम, एग्जांपल से करें। Yes, हम sir. एग्जाम्पल से समझाइए। एग्जांपल से समझते हैं कि हमने 2 साल का, ये 5,000 हमारा प्रिंसिपल रहेगा, प्रिंसिपल हमारा 5,000 रहेगा, टाइम हमारा 2 रहेगा, 2 साल, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है ना। इस फॉर्मूले में अगर हम डालें तो इस पी की जगह क्या लिखूंगा मैं, 5,000, 5,000. रेट कितना है 10, 10 टाइम कितना है 2, नीचे कितना 100, हाँ. तो 2 फायदा 10 कितना आ रहा है, 1,000 रुपया आ रहा है कि नहीं, 1,000 रुपया आ रहा है कि नहीं। हाँ sir. और मैंने जो आपको बताया कि अगर 2 साल का आपको क्या निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो आप किसको मल्टीप्लाई करोगे, प्रिंसिपल यानी 5,000 को कितने से, 10%, और 10% कितना, डायरेक्ट 20/100 से करो, तो कितना मिल रहा है आपको, डायरेक्ट 1,000 मिल रहा है ना। क्लियर हुई कि नहीं बात। Yes, sir. तो आपको इन फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना ज्यादा। क्यों, क्योंकि मैथ्स अगर हम पढ़ रहे हैं और हर चैप्टर में फॉर्मूले करते जाएंगे तो फॉर्मूले बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हमको कंसेप्ट को समझना है, ताकि हमको फॉर्मूला भूल भी जाए तो हमारा आंसर हमेशा सही है, और फॉर्मूला याद रखना है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हमें किस पर फोकस करना है, कंसेप्ट पे फोकस करना है। तो आपको समझ में आ गया कि नहीं। तो ये फॉर्मूला यही था जो मैंने आपको समझाया। क्लियर हुआ। अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, वेरी बेसिक। ठीक है, इसको रब करता हूं मैं और कुछ बेसिक करते हैं। एक क्वेश्चन है, राइट डाउन, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज, find simple interest on rupees 8,000 at 15% per annum for 3 years। आप जो जैसा आपको सही लगे वैसे करो, फिर मैं दोनों मेथड बताऊंगा।
मैंने एकदम बेसिक क्वेश्चन लिया है। सर रिपीट कीजिए ना, एक मिनट आवाज फाइंड break हो सिंपल रही है। इंटरेस्ट, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8,000 at 15% per annum for 3 years। 8,000 प्रिंसिपल है, रेट 15% है, 3 साल का है। 3,600 क्या 3,600 करो करो करो, टेक योर टाइम। सर 3,600 हाँ, आप लोगों ने क्या किया होगा, आप लोगों को मैंने बताया कि प्रिंसिपल जो था वो कितना है, 8,000। 8,000 रेट है 15% और टाइम है आपका 3 साल। तो आपको तो 3 साल का बताना है डायरेक्टली, है ना। तो आप मैंने बताया था पहले साल का 15, दूसरे साल का कितना हो जाएगा 30 और तीसरे साल का 45% हो जाएगा, है ना। तो अपन प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 45/100 से। और तो अपन को क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो 8,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 45/100, तो ऐसा ही मिलेगा। ये 0 से ये 0 कट गया, 8 × 45, 8 4 32 और 4 36 और 1 0 ये और 1 0 ये 3600 सिंपल इंटरेस्ट आया। आया समझ में, यही बताया था ना मैंने आपको। यस सर। अब यहाँ कितने साल का समय है 3 और 1 साल year। का रेट कितना है, तो 15 2 साल में कितना हो जाएगा 30, और वो वही तो था कंसेप्ट में। और तीसरे साल में 45। अब आपसे अगर अमाउंट पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे, अमाउंट क्या चीज होती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। है ना। हाँ तो आप क्या करोगे, 8,000 में कितना जोड़ दोगे, 3,600, कितना आ जाएगा 11,600। सही है कि नहीं। ऑनलाइन वाले कंफर्म करते रहे मुझे बाय सेइंग यस सर, बिकॉज़ देन आई विल अंडरस्टैंड कि आपको Yes, sir. डाउट तो नहीं है ना। यस सर। तो एक ये हो गया, अमाउंट मिल गया। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो मैंने बेसिक्स में बताए थे। अब मुझे ये बात बताओ, मैंने बोला कि सर। अमाउंट निकालना है, अमाउंट। तो आपने बोला सर 8,000 में वो सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दो, कितना 3,600, तो क्या मिल जाएगा 11,600। मतलब बंदा जब लौटाएगा तो कितने रुपए लौटाएगा, जितना लिया था वो और जितना इंटरेस्ट बना वो, तो कितना लौटाएगा 3 साल बाद, 600। 11,600। लेकिन अब मैं एक सवाल पूछता हूँ कि मुझे ये प्लस वाला काम नहीं करना है। मुझे अगर अमाउंट कैलकुलेट करना है तो मैं प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, बताओ, टेक योर टाइम, सोच के बताओ। 145% सर। किससे मल्टीप्लाई करूंगा आप बताओ। मुझे अमाउंट निकालना है, कंसेप्ट बेसिक्स में बताया मैंने अभी। तो मैं प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 145। परेश। चेक करो, पेज पलटो, ढूंढो उसमें। ढूंढो उसमें, उसमें मैंने कई बार 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 बोला था याद रखना, याद रखना, क्योंकि ये काम आने वाला है आगे। गुड। प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 45 इंटरेस्ट है ना, किसमें जोड़ देंगे, 100 में जोड़ देंगे, बताया था। तो 145% से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करेंगे 145/100 से, 145/100 से। तो आपको क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। और अपना प्रिंसिपल कितना है इधर, 8,000 इंटू 145/100। ये कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यही आएगा 11,600 अमाउंट। ये याद रखना है, इसके बिना कुछ होने नहीं वाला, ये बहुत जरूरी चीजें। राइट डाउन। को आवाज आ रही है। हाँ आ रही है, बोलो। सर ये ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, 8,015 और 3 इंटू करके मल्टीप्लाई 100। सेकंड मेथड ये भी तरह से 8,000 इंटू 15 इंटू 3/100। वो नहीं करना है, अच्छे क्वेश्चंस करने हैं ना कम समय में। वो आपको बताया गया ना कि वो तो किताबी चीजें हैं, बुक में दे रखी हैं, वो तो बचपन का फॉर्मूला है।
और बचपन का वो कैलकुलेशन भूलना है, हाई लेवल का कैलकुलेशन अडॉप्ट करना है। ये तो बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, अभी आगे जाके डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो वो फॉर्मूला बार बार नहीं डालना है, तुरंत कैलकुलेट करना है किसको किससे मल्टीप्लाई कराया जाएगा। और पहली बात जो आप बता रही हो उससे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। मैं बात कर रहा हूँ अमाउंट अगर निकालना है बिना ऐड करके, बिना 8,000 और 3,600 को ऐड करके अगर अमाउंट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 145/100 से। वो जो फॉर्मूला है वो किसका है, सिंपल इंटरेस्ट का है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। वो सिर्फ याद रखो, पर कैलकुलेशन कौन सी करनी है, ये करनी है, ताकि अपने टाइम को बचाना है। ओके, जिसने डाउट पूछा था वो कंफर्म करे डाउट क्लियर हुआ कि नहीं। हेलो, अभी किसी ने डाउट यस पूछा था ना मुझसे, सर हो गया आपने क्लियर अभी डाउट? सर हाँ बोलो। आपने जो भी बोला ना SI का फॉर्मूला P इंटू R इंटू आई, वैसे P इसका इंटू क्या? R इंटू T। हाँ, P इंटू R इंटू T वाला, तो इसका कैसे फॉर्मूला आएगा? P इंटू जो 45 लिया ना हाँ T का, R हाँ का, हाँ, उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग फिर? मैं समझा नहीं वो क्या बना दिया आपने, वो तो आपने मैंने बताया ही फॉर्मूला नहीं। जो बोला ना SI का जो बोला ना आपने, हाँ हाँ इनिशियल लेटर लेके, वैसे हाँ, इसका कैसे आप फॉर्मूला लिखोगे? किसका? जो आपने अभी 8,000 इंटू 45/100 किया ना इज इक्वल टू SI, जो आपने हाँ बोर्ड पे अभी सीखा है, हाँ, वो फॉर्मूला। अरे वो फॉर्मूला नहीं है, वो अप्रोच है। ये जो ओके सिखा रहा हूँ ये अप्रोच है, और सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 फॉर्मूला है। ओके फाइन। आप कंसेप्ट सीखो, ये कंसेप्ट चल रहे हैं। मैं यही ओके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं होना है, आप कंसेप्ट सीख लो तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। आप अभी भी वही बोल रही हो कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। मैं ये कह रहा हूँ जो यहाँ पर हो रहा है वो यही हो रहा है। आप यहाँ रेट कितना है, 15 से किसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 से करोगे तो 3 कितना बनेगा, 45 बनेगा ना। 45, हाँ तो ये भी हमने किससे मल्टीप्लाई कराया, 45 से करवा रहे हैं 45 कि से। कंसेप्ट में। ओके यहाँ फाइन। 100 आ रहा है, इधर 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ प्रिंसिपल 8,000 है तो इधर 8,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। यस यस। तो अगली बार बार ये नहीं लिखना है, हमें सीधा पता होना चाहिए। 1 साल का 15% है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 30%। 30, और सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज निकालना है तो प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई करो, 30/100 से। 100। और 3 साल का है तो 45/100 से कराओ। और अगर अमाउंट निकालना है तो 100 में उतना इंटरेस्ट जोड़ दो। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। आगे चलें, यस चले रब मिटा दूं। यस। वन मोर क्वेश्चन, बट इस पर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है। ओके सर। फाइंड अमाउंट when principal is 60,000 when principal is 60,000 at the rate of 20% for 2.5 years। चलो लिखा है मैंने सारा चीज। $30,000। मुझे आंसर में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे है आप क्या जो सिखाया हुआ अप्रोच सीख चुके हो कि नहीं। ठीक है, क्योंकि आंसर तो कहीं ना कहीं से वो आप फॉर्मूले में डाल के ले आओगे, बट आप क्या वो सीख रहे हो जो सीखना चाहिए, वो वाली बात जरूरी है। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि आपने कैसे किया, और आप 1 मिनट और लो, बट आंसर बताओ। और साथ ही साथ सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल लो। चलो सिंपल इंटरेस्ट तो निकाले ही होगा, अमाउंट निकालना है तो। सॉरी सर, वो 3 लाख है। क्या 3 लाख। 60,000 का तुमने 3 लाख बना दिया 20% के रेट से? कौन सी बैंक है ये? हाँ बताओ, इस बैंक का नाम बताओ, सब लोग वहीं इन्वेस्ट करेंगे। कौन बता रहा है 3 लाख?
जीरो बड़े इंपॉर्टेंट है, कम हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम, ज्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप ये सोचो 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, फिर दूसरे साल का कितना हो जाएगा, उतना ही जुड़ेगा कि नहीं। आप अगर मैथ्स ना भी पढ़ो तो आप बैंक में 90,000 सर। 90,000। सर 90,000। जस्ट वेट, यहाँ आंसर आया नहीं है, अभी इनका आ जाने दो फिर मैं बताता हूँ। डन। 30,000 क्या है? अमाउंट के इंटरेस्ट, अमाउंट कभी अमाउंट प्रिंसिपल से अमाउंट छोटा सर। नहीं हो सकता है। ये यस 30,000 सर। तो इंटरेस्ट आया है, सिंपल इंटरेस्ट है ना। अभी उसको किस में जोड़ोगे? 60,000 में। बंदा 30,000 रुपए ब्याज भरेगा और 60,000 जो लिया था वो बढ़ेगा, तो कितना हो गया? 90,000 ना। तो 90,000 ये अमाउंट रहेगा। अब आपने कैसे आंसर लाया, बड़ा स्ट्रगल करके गिरते पड़ते आया, तो वो मुझे नहीं पता है। करना क्या था आप देखो, कुछ लोग अभी भी माने नहीं होंगे, उन्होंने अपना यही वाला सुपर हिट फॉर्मूला यूज किया होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, मैंने कहा कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ अगर आप डालोगे 60,000 इंटू 20, ये 2 1/2, आप लोगों को पता है 2 2 4 प्लस 1 5/2 है ना, अपॉन 100 करोगे तो 2 0 ये कट गए और ये कितना हो गया? 10 हो गया। तो ये कितना, ये 2 0 तो खत्म हो गए, ये हो गया 6,000 इंटू 5, तो कितना बन गया? 30,000 हो गया। सही है कि नहीं? तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 30,000 आया। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था? 60,000। तो इंटरेस्ट कितना है? 30,000। कितना टोटल हो जाएगा? 90,000। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे किया, कोई इश्यू नहीं है मुझे, पर आपको करना कैसे था वो मैं बताता हूँ। रब कर दूं, रब करूं इसको, आपको कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, देख लिया ना आपने, ये बेसिक अप्रोच है इसकी। आपको क्या करना था, सीधी सी बात। कितने साल है? 2.5 साल है ना। 2.5 साल का मतलब 2 साल और आधा साल। एक साल का 20%, दूसरे साल का 20% और तीसरे साल का आधा ही है ना, तो कितना परसेंट? 10%। 10%। तो टोटल कम्युलेटिव इंटरेस्ट कितना हुआ? 150। 50%। तो अगर अपने को सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज निकालना है तो अपन प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 50/100 से। प्रिंसिपल कितना है अपना? लिखो मैं, 60,000 इंटू 50/100। अगर हम ये कर देंगे तो कितना आएगा? 6 5 30, 30,000 आया कि नहीं आया? क्या जरूरत पड़ी उस फॉर्मूले की, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 की? नहीं पड़ी। अगर हमको अमाउंट निकालना है तो अब हम क्या करेंगे, वो 50% को किस में जोड़ देंगे? 150 100 में। तो किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं? 150/100 से। तो मुझे क्या मिलेगा? अमाउंट। प्रिंसिपल कितना था मेरा? 60,000। और ये 3/2 बनेगा, है ना। और 2 60,000 को कितनी बार करेगा? 30,000। 30,000 इंटू 3 90,000। 90,000 मेरा क्या डायरेक्टली अमाउंट आया? क्या मुझे जोड़ने की जरूरत पड़ी इस 30,000 और 60,000 को? नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि मैंने प्रिंसिपल को डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई करवा दिया? 150/100 से। आ गया समझ में आपको क्या अप्रोच रखनी है? कंफर्म करो। यस सर। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं क्या है। पहले लिख लो आप लोग, ऐसे ही किया है, कैसे किया?
डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड SI, find SI on rupees 8,000, on rupees 8,000 for 9 months, 9 months at 15% rate of interest per annum, 15% rate of interest per annum. क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8,000 फॉर 9 months at 15% rate of interest per annum. यहाँ एक हिंट दे देता हूं आपको, महीना आ गया ना, 9 मंथ पूछ लिए, तो आपको उन महीनों को ईयर में बदलना होगा। किसमें बदलना होगा? ईयर में। महीनों को ईयर में बदलना पड़ेगा, तब जाके कैलकुलेशन होगी, अदरवाइज कैलकुलेशन नहीं होगी। एक नई चीज सीखोगे कि यूनिट्स को कैसे बदलते हैं, मैं बताऊंगा, पहले आप लोग ट्राई कर लो। किसी का आंसर आया? सर 132.8। फिर से बोलो, थोड़ा लाउड बोलो, कितना आया? 132.8। देखते हैं, 132.8 देखते हैं। Still you have 1 minute. Tell me. चलो मैं बताता हूं एक्चुअली क्या करना था आपको। देखो क्वेश्चन था अपना, यहाँ आपके लिए नई चीज पता है क्या है, कि आपको मंथ दे दिया। अगर मंथ नहीं दिया होता तो आप लोगों ने शायद फाइंड कर लिया होता। तो आपको ये सीखना है अभी कि यूनिट्स को कन्वर्ट कैसे करते हैं, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। आपको ये याद रखना है कि ये आपको सब जगह काम आने वाला है। जब हम लोग स्पीड डिस्टेंस टाइम पढ़ेंगे तभी भी करना है, हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे, मीटर किलोमीटर, ये सारी चीजें तभी भी करना है ना। छोटी चीज को बड़ी में बदलना, बड़ी चीज को छोटी में करना। तो आपने देखा एक रूल होता है स्मॉल यूनिट और एक होता है लार्ज यूनिट, सही है। अगर स्मॉल यूनिट लार्ज यूनिट में बदल रही है तो डिवीजन होता है, और लार्ज यूनिट अगर स्मॉल यूनिट में बदल रही है तो मल्टीप्लिकेशन होता है। और किसका होता है? CF का। CF का मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर। CF क्या? कॉमन फैक्टर। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपसे बोला जाए 36 मिनट है, 36 मिनट्स है, उसको आर में बताओ, घंटे में कितना बोलोगे, है ना। यहाँ मिनट्स नहीं लिखना चाहिए, कुछ और लिखना चाहिए। तो आपने देखा भाई हमसे क्या पूछ लिया, मिनट को किस में बदलवा रहे हैं? आवर्स में बदलवा रहे हैं। तो छोटी बड़ी जा रही है, बड़ी छोटी क्या हो रहा है? छोटी से बड़ा में जा रहे हैं, बड़े से छोटे में। छोटी से बड़ी।
छोटे से बड़े में जा रहे हैं, मिनट्स छोटी होती है ना, तो अगर छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो क्या लगेगा भाई? डिवीजन। डिवीजन। डिवीजन किसका? कॉमन फैक्टर। कॉमन। कॉमन फैक्टर कैसे पता करेंगे? 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। तो अपना कॉमन फैक्टर कौन है यहाँ? 60 मिनट्स। तो ये 36 किससे डिवाइड होगा? 60 से होगा। 60 कट कर दो तो कितना बनेगा? 6/10 और 3/5 कितना? 3/5। इसके आगे लिख दो आर। तो 36 मिनट्स को अगर आपको आवर्स में बोलना है तो आप क्या बोलोगे? 3/5 आवर्स। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाए, ये लिख लेना। ये यूनिट वाला भी एक एग्जांपल बताइए ना, क्या? यूनिट को स्मॉल यूनिट में चेंज करने का एक। कौन सी यूनिट का? आपका आवाज कट रहा है। सर मैं हेलो, एक बता दीजिए एग्जांपल। आप नहीं, मेरी आपकी आवाज कट रही है, फिर से बोलो आप। हेलो सर, मैं बोल रही हूँ जैसे आपने छोटे में से बड़े में कन्वर्ट किया। अच्छा, छोटे से बड़े का बताया तो ऐसे बड़े से छोटे का बता दो। हाँ, बड़े से ऐसा छोटे का बहुत Yes, easy। आपको बोला जाएगा 2 घंटे को, देखो बोर्ड पर, 2 घंटे को मिनट्स में बदलो। तो बड़े से छोटे में जा रहे हैं ना, तो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। और इनका सीएफ कितना है? 60। तो 2 इंटू कितना? 60। तो कितना हो जाएगा? 120 मिनट। 120 ये तो बहुत इजी चीज है ना। छोटे से बड़ा डिफिकल्ट होता है, बड़े से छोटा कुछ नहीं होता, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होता है। आ गया समझ में? जिन्होंने डाउट Yes, पूछा वो हमेशा बताया करो, सब समझ में आ गया। कंफर्म करो। सर यस। हाँ, अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाएं। हमारा क्वेश्चन क्या था? अपना प्रिंसिपल कितना दिया था 8,000 और रेट क्या था? 15%। 15%। और टाइम कितना था? 9 मंथ। 9 9 months मंथ। तो अपन इसको बनाएंगे ईयर में। एक ईयर में कितने महीने होते हैं? 12। सबको पता है ना? यस सर। ठीक है, ओके। तो 9 को किससे, अच्छा छोटी चीज बड़े में जा रही है ना, yes sir तो डिवीजन होगा। किसका डिवीजन होगा? 12 से। तो कितना आएगा? 3/4 ईयर। 9 महीने को अगली बार अगर आपको कहना हो तो कितना बोलोगे? 3/4 ईयर। एक और एग्जांपल दे देता हूँ। 6 महीने को कितना बोलोगे? 6/12 यानी 1/2 ईयर, है ना। 6 मंथ्स अगर आ जाए तो कितना बोलोगे? 6/12 यानी 1/2 ईयर। तो अपना तो अभी ये वाला 3/4 है, हम इसको लेंगे। तो कुछ नहीं करना है, 3/4 ईयर हो गया। इसमें आप चाहो तो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो सिंपल इंटरेस्ट का। क्या होता है वो? P इंटू आर इंटू T/100। P कितना था अपना? 8,000 रेट कितना है? 15। टाइम कितना हमने बना लिया? 3/4। और नीचे कितना आएगा? 100। 100। ठीक है। अभी ये इससे कितनी बार कटा? 20 बार। अब आप करोगे 2 इंटू 15 कितना? 30। 30 और एक 0, 300। 300 इंटू 3, 900। 900 रुपए क्या आएगा आपका? सिंपल इंटरेस्ट। और 8,900 आएगा आपका अमाउंट। आया समझ में? यस सर। लिखो जल्दी, एक और क्वेश्चन देते। सर इसको ट्रिक से नहीं कर सकते जो अभी पहले हम बता रहे थे। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो हमने फ्रैक्शन निकाला ना 3/4, इसमें 4 की वैल्यू 15 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 3.75 हो जाएगी और 3 यूनिट की 11.25। तो अपने वो जो फर्स्ट फॉर्मूला दिया था उसमें रख के भी आ जाएगा ना? देखो हम लोग ना कभी भी सॉल्व करते हैं तो हम लोग डेसिमल में जाना अवॉइड करते हैं। क्या करते हैं आपको? हाँ, क्योंकि डेसिमल में जाओगे तो आपका कैलकुलेशन बढ़ जाता है। तो आपको ऐसा करना है, क्योंकि ऐसा करोगे सब चीजें कटने लग जाती है। आप चाहो तो उस मेथड से भी कर सकते हो। कैसे बताता हूँ, सुनो। आप जो मुझसे डाउट पूछ रही हो ना, यहाँ पर Yes. रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, सही है कि नहीं? तो Yes, 15% कितने का है? 15% कितने का है? क्या कहते हैं, साल भर का है। तो आप ये देखोगी 15% साल भर का है, तो आप इस 15 को
15% एक्चुअल में अगर आप कन्वर्ट नहीं भी करती तो मैं बताता आपको, 15% 12 महीने का, यस एक महीने का कितना 15/12। 12 आपसे कितना महीना पूछा गया 9, तो 9 9 महीने का कितना हो गया ये रेट ऑफ, यही तो हमने यहाँ पर भी कर दिया यस है ना। 15% 12 महीने का, तो एक महीने का कितना 15/12 और 9 महीने का 15/12 इंटू 9, वो चीज हमने ऑलरेडी की हुई है। आ गया समझ में? रब करूं, अगला Yes. क्वेश्चन कर रहे होगे अभी दूं? यस यस सर। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब लिख लिए एग्जांपल स्मॉल और बिग वाले, हाँ सर। रब कर दूं यस इनको? हाँ सर सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन रुपीज 12,000 at the rate of 20% per annum, at the rate of 20% per annum for 146 days, for 146 days। चलो यहाँ भाई दिन को ईयर में बदलना पड़ेगा, 146 days। तो SI 240 240 आया, यस सर बाकी लोग करो। टू 40 कर लिया, मैं सॉल्व करूं? आपका आया परेश? प्रतीक्षा नहीं आया, मैं बताऊं? चलो आई डोंट नो क्या आंसर है, फाइंड करेंगे। अपने पास फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। इसको ऐसे
जिन क्वेश्चन में मंथ्स और डेज आते हैं वहां फॉर्मूला यूज करना है, बाकी जगह यूज नहीं करना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल बताओ कितना दिया था? 12,000 रेट क्या था? 20%। टाइम कितना था? 146। 146 अब months 146 डेज है तो ये किससे डिवाइड होगा? 3। 24 नहीं, into खोज हो 16. गई है आज। एक साल में 360 दिन। वाह, 365। आप लोग जरूर यहाँ फंसे होगे, आगे सॉल्व भी नहीं हुआ होगा। 146 अपॉन 365, इसके आगे किसी ने किया क्या? परेश आप पहुंचे थे यहाँ तक? नहीं। अच्छा, यहाँ तक ये लिखा था आप लोगों ने? मुझे कंफर्म करो सब लोग जरा, नहीं सर। ये चीज यहाँ तक आई थी कि नहीं आई थी? यस सर। यस सर। आई थी। अब आपको कभी भी ऐसा आए तो आपको याद रखना है, आप सॉल्व कैसे करना है। ये तो 2 0 कट जाएंगे, इनका क्या करना है, ये कैसे कटेगा? आपको याद रखना है 146 का आधा क्या होगा? हाफ। कितना होगा 146 का हाफ? 73 होगा। 73. तो याद रखो 73 इसको 2 टाइम्स कट करेगा और इसको कितना टाइम्स? 5 टाइम्स। तो इसका मतलब 2/5 बन रहा है। कितना? 120 इंटू 20 इंटू 2/5। और ये 5 इस 20 को कितने टाइम? 4 टाइम। 4 2 जा 8 और 8 12 का 96। 960 रुपए क्या आ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट। और आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 960 प्लस 12,000, 12,960। क्लियर हुआ? राइट डाउन। डाउट है किसी को? लिखो जल्दी। Done. Write down next question. Find the simple interest. Sorry. Find the rate of interest. इस बार क्या निकालना है? रेट निकालना है। Find the rate of interest on a sum of rupees 1,600. Find the rate of interest on a sum of rupees 1,600 gives simple interest of rupees 252. Simple interest of rupees 252 in 2 years and 3 months. And 3 months. आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। आप थोड़ा सा चेंज कर लो, एक क्वेश्चन और लिखो जरा, और ये वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व करना, ये बाद में करना। एक और क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके लिए जगह छोड़ दो। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट on a sum of rupees 9,000 that gives 2,700, that gives 2,700 as simple interest
in 3 years. Find rate of interest per annum. इस वाले को पहले करो, तब वो हम लोग बाद में देखेंगे. Rate of interest per annum. Then %. कितना? 10. हाँ ठीक है. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फॉर्मूले से करो. फॉर्मूले से तो जरूर आ जाएगा. 10%. क्या आंसर एक जन ने बता दिया है, वो सही आंसर. नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन. अभी आपको यहाँ अपने कंसेप्ट भी यूज करने हैं जो पढ़ाए गए थे, और नहीं तो आप तब एटलीस्ट ये वाले फॉर्मूले से तो आंसर लाओ. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 वाले से. इससे तो आंसर जरूर आएगा. मैं अभी फिर से बता दूंगा तो फिर इजी लगेगा, अगला क्वेश्चन फिर नहीं कर पाओगे. कितना? 7%. हाँ यस, दैट इज द आंसर. चलो मैं बताऊं, अभी आना चाहिए था आप लोगों ने, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं किया. अगर मैं इस फॉर्मूले से भी करूं तो देखो कैसे होगा, बाद में अप्रोच से बताऊंगा. क्या सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है इधर? बोर्ड पे देखो. और प्रिंसिपल कितना? 9,000. रेट कितना था? निकालना है. 3 year. टाइम कितना है? अपॉन 100. 0 से 0 कट गया, ये 0 0 कट करेगा. 927 को कितनी बार? 30. इधर सिर्फ 30 बचा है, इधर सिर्फ 3 बचा है. ये 3 इस 30 को कितनी बार? 10. तो रेट इज इक्वल टू कितना? 10%. आया समझ में? लेकिन अगर हम इसको न यूज करें और बिना पेन के हम लोग कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे देख लो. विदाउट पेन. ये किसी को लिखना है तो लिख लो, पहले जिसको लिखना है वो लिखे, फिर मैं बताता हूँ बिना पेन के हाउ फास्ट वी कैन कैलकुलेट. लिख लिया? देखो अब इसको कैसे करना है. आपसे कहा गया कि बंदे ने सिंपल इंटरेस्ट कितना अर्न किया? 2700 रुपए. कितने प्रिंसिपल के पीछे? 9000 के पीछे. कितने साल में? 3 साल में. आपको जो बेसिक्स में सिखाया गया था, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू का परसेंट कितना होती है, तो आप बताओ 2700 9000 का कितना परसेंट होगा? 2700 9000 का कितना परसेंट होगा? इसके लिए मैं क्या कैलकुलेशन लिखूंगा आप बोलो. ये बताया था बेसिक्स में, लेक्चर स्टार्ट हुआ तो बताया था ये यूज करना है हमको आगे.
पेज मत पलटो, सोचो। 2700 है, गुड। 27, हम लोग अगर इसको ये निकालना चाहेंगे कि भाई 2700 9000 का कितना परसेंट है, तो इसके लिए क्या कैलकुलेशन करते हैं हम, 2700 अपॉन 9000 इंटू 100 करेंगे कि नहीं करेंगे। 2 0 ये कटे, ये कटा, और कितना आया 30, तो 30% है। तो यानी एक्यूमुलेटेड सिंपल इंटरेस्ट कितना है 30%। कितने साल में, 3 साल में। तो 1 साल में कितना 10%। आया समझ में, कंफर्म करो। यस सर। यस तो सर। आपको ये ज्यादा Yes, बेहतर sir. लग रहा है कि वो ज्यादा है, पर इसके लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 2700 निकालना आना चाहिए कितना परसेंट होता है ना। डन, आगे चलें, लिखो जल्दी Yes. इसको। अभी वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है जो मैंने रोक दिया था, कि उसको बाद में करेंगे, अब वाला करो आप। करो वाला सॉल्व। कितना आंसर है उसका, आंसर बताओ बाकी लोग उसका, टेल मी। हेलो सर। हाँ बोलो। प्रिंसिपल आपने 1600 दिया था। और कितना, पहला वाला क्वेश्चन रिपीट करो। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ रेट हाँ, 1600 फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 1600 1600 गिव सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 252 252 in 2 years and 3 months। 21.33%। हाँ वो मुझे आंसर पता नहीं, वो कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी मैं करूंगा तो बताऊंगा। सर 7%। 7, तुम 7 कह रहे हो, वो 21 कह रही है, देखो करो कैलकुलेट, बताता हूँ। इस बार गलती मत करना, पहले तो 3 महीनों को ईयर में बदलो, तो 3 महीना भी है ना, 2 साल 3 महीना, तो 3 महीने को ईयर में बदलोगे तो कितना बनेगा परेश, 3 महीना है, 9 महीना का है, तो 3/12। 3/12 का मतलब क्या होता है, 1/4 है ना।
अब वो 1/4 को 3 में जोड़ना भी पड़ेगा, तो 3 + 1/4 कितना होता है? थर्टीन अपॉन 4 है ना। तो आपका टोटल टाइम यहाँ कितना बन रहा है? 13/4। अब मैं बताऊं, कर लिया आप लोगों ने ट्राई? कोई उम्मीद है आंसर आने की? नहीं, बोर्ड पे देखो। हेलो सर, हाँ, ये क्वेश्चन में 33 का था ना परसेंटेज, जो अभी आपने रफ किया, इस क्वेश्चन में क्या? जो 30% आया था वो 3 था ना? ये 1600 जो वाले अभी क्वेश्चन में आपने रफ किया, कौन से क्वेश्चन की नहीं बात जो कर अभी रही है? आपने रफ किया, उसमें क्या था? अभी आपने रफ किया ना उसका, हाँ, उसमें क्या डाउट पूछ जो रही है? वो तो 30 अभी आया था मैं थोड़ी देर परसेंटेज में वो बताता 3 हूँ। ईयर का था। रुको जरा, मैं 10 अभी ये वाले आंसर क्वेश्चन आया को था। डिस्कस कर लूं, फिर मैं बताता हूँ वाले। उसको उस वक्त पूछना चाहिए था मुझे रोक के, क्योंकि एक बार रब कर दिया तो आगे भी निकल जाते हैं ना हम लोग। मैं बताता हूँ वापस आके इसको। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रिंसिपल क्या है इसका? 1600। 100। और इसमें कितना बंदा कमा रहा है? 252 कमा रहा है। कितने उसमें? 2 साल और 3 महीने में ना। तो सबसे पहले इस 3 महीने का हम लोग ईयर में बदलेंगे। तो मंथ को ईयर में बदला है तो 3 किससे डिवाइड होगा? 12 से। तो ये कितना बनेगा? 1/4। 1/4 लेकिन इसमें 2 साल अभी भी बाकी है ना, तो हम क्या हाँ। करेंगे? 2 + 1/4। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 4 2 ज़ा 8 + 1, ये चीज 9। बनेगी 9/4। अपना क्या आ गया? 9/4 ईयर्स हो गए। कितने? 9/4 ईयर। अब आप ये देखो, बंदे ने 1600 रुपए कमाए, 252 रुपए कमाए, 252 रुपीज कमाए। किसके पीछे? 1600 के पीछे। तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे? 252 1600 का कितना परसेंट है? और ये लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? 252 16/1600 into into 100, 2 0 कट गए, 16। इसको कितनी बार करेगा? 1। और कितना बच रहा है? 92 बच रहा है ना। आप एक काम करो, सिर्फ देखो 252/16 लिखो, उसको छोटा करो। पहले 4 से करोगे तो 4 6 24 और 63/4 आएगा। अब कितना आ रहा है आपका? 63/4, इतना बच रहा है। क्लियर है? यानी इस 63/4 आ रहा है आपका, क्या कहते हैं, परसेंट आ रहा है। कितने टाइम में? 9/4 में, है ना। और एक साल के लिए अपन क्या करेंगे? 63/4 डिवाइडेड बाय 9/4, और 63/4 इंटू 4/9। मालूम है ना, डिवाइड का क्या हो जाता है और वो चीज उल्टी हो जाती है। 4 से 4 कट गया, 963 को कितने टाइम? 7% आंसर है। किसी ने 7% आंसर किया था, कौन था? नाम बताओ। सर हाँ, आपका आंसर सही था, रफ 7%। 7%। अभी आया समझ में? अच्छा, इसको अगर हम वाली सर अप्रोच से एक करते बार ना। और बताओ। हेलो हेलो, सर एक बार और रिपीट करो ना। हाँ रिपीट करता हूँ। हमने 252 रुपए कमाए, किसके पीछे? इंटरेस्ट कितना मिला? 252 मिला। इस पर 1600। आपके घर से आवाज आ रही है थोड़ा। हेलो, किसी का माइक वो है शायद। 252 रुपीज अर्न किया 1600 पर, है ना। तो हम लोग, मैंने आप बेसिक्स में करवाया था, तो आपको एक चीज फाइंड करनी पड़ती है, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू का कितना परसेंट है। तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? 250/1600। याद है कि नहीं? जब कोई लेक्चर चालू कराया था तो बोला था 120 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600, कराया था ना। देखो जरा पेज पलट के। तो अपन लोग क्या करते हैं चीज निकालने के लिए? 120/600 इंटू 100 करते हैं कि नहीं? तो कितना आता है? 20% आया कि नहीं? ऐसे ही ये देखेंगे कि 252 1600 का कितना परसेंट है। ये निकालने के लिए क्या लिखेंगे? 252/1600 इंटू 100। तो हमें कितना मिला? 63/4% मिला। लेकिन ये 63/4% है ना, ये एक साल का नहीं है। जैसे कि 40% मिला किसी का आंसर 4 साल का, तो एक साल का क्या होगा? 40/4 ना, डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही जो 63/4 है वो कितने साल का है? वो है 9/4 का साल का। तो 63/4 को किससे डिवाइड कराएंगे? 9/4 से। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना परसेंट आएगा? 7%।
ये अप्रोच एक है, और एक वो फॉर्मूला वाली अप्रोच है, वो भी बता देता हूँ। इसको रब कर दूं, लिख लिया आप लोगों ने? सर वो 9/4 वाले एक बार बता दो। ये 2 साल और 3 महीने है ना, तो 3 महीने को आप बताओ, 3 महीने को जब ईयर में बदलेंगे तो कितना आएगा? बताया था अभी थोड़ी देर पहले। 3 महीने को बदलेंगे ईयर में, किससे डिवाइड करेंगे? 365। अरे 365 से क्यों करेंगे, ये महीने हैं। एक साल में 365 महीने होते हैं क्या? ये 12। 12 से। 12 तो 3 को किससे ये किया है यहाँ पर, 3 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना आया? 1/4। ये 1/4 क्या आ गया? ईयर आ गया। तो हाँ। एक तो 2 साल ये रहे, और ये प्लस 1/4 करना पड़ेगा ना, जो यहाँ पर किया मैंने, देख रही हो? हाँ। तो अब इसको कैसे करते हैं? 4 2 जा, बोलती चलो, 8 और 8 + 1, 9। तो 9/4 ईयर्स हो गए, यानी 2 साल 3 महीने को हम ईयर में कैसे बोल सकते हैं? 9/4 ईयर। 9/4। तो ओके। बस वो कर दिया। अब आपको मैं दूसरी अप्रोच भी बता देता हूँ। दूसरी अप्रोच क्या है? वो वाला तरीका लगा लो अपना, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सही है? सिंपल इंटरेस्ट कितना था यहाँ पर? 252। प्रिंसिपल कितना था? रेट क्या था? निकालना था क्या? रेट तो निकालना था ना। टाइम कितना आ गया था अपना? अपॉन 100। 9/4। ये यहाँ से कट हो गया, 0 से 0। 4/16 को कितने टाइम? 4 टाइम्स। ये 4, ये 9 इस 252 को डिवाइड करेगा ना, कितने टाइम? 9 2 जा 18, और 72 कितना? 8 बार। और ये 4 इस 28 को कितनी बार डिवाइड करेगा? 7 बार। ये 7 इज इक्वल टू क्या? रेट इज इक्वल टू कितना? 7%। आया समझ में? नहीं, करना वही है। अभी आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, बट जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो उसी अप्रोच से करना पड़ता है। भले ही वो समझ में नहीं आ रहा, बाद में समझ में आएगा, पर करना उसी से है। लिख लो ये, जब तक वो समझ में ना आए तब तक एग्जाम चलाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिख लिया क्या ये? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द सम ऑफ मनी that will give ₹1 as interest per day. Find the sum of money that will give ₹1 as an interest per day at the rate of 5%. At the rate of 5% per annum SI. 5% per annum SI। फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूँ। Find the sum of money that will give ₹1 as interest per day at the rate of 5% per annum SI। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। आपको यहाँ पे क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। सम मतलब प्रिंसिपल। बोला है ना फाइंड द सम ऑफ मनी। आपने लिख लिया क्वेश्चन? फिर से लिखो। फाइंड द सम ऑफ मनी दैट विल गिव ₹1, 1 रुपया, एज इंटरेस्ट पर डे at the rate of 5% per annum SI।
दिन का 1 रुपए मिल रहा है तो साल में कितने दिन होते हैं? तो बंदा साल में कितना रुपए अर्न कर रहा है? सर 720। 720 देखता हूँ। नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं है। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है ना? और इन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया आपको कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है। उन्होंने ये बोला दिन का 1 रुपए बंदा कमा रहा है, दिन का 1 रुपए कमा रहा है तो साल में कितना कमा रहा होगा? 365 रुपए, है ना? और आपको क्या निकालने को कह रहा है? प्रिंसिपल निकालने को कह रहे हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। टेक योर टाइम, मैं इससे पहले इसका वो कंसेप्ट बताऊंगा, फिर इसको सॉल्व करूंगा। आंसर बताओ बाकी लोग। 7,300। गुड। क्या नाम है आपका? दीपाली। दीपाली, सही आंसर है 7,300। मेरे ख्याल से होना चाहिए ये 7,300। सर 7,200। 7,300 मुझे लग रहा है। जस्ट अ मिनट। नाउ देखते हैं कैसे किया। क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन बोलो। हाँ, फिर से बोलना। फाइंड द सम ऑफ मनी, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। ओके, दिन का 1 रुपए दे रहा है, पर डे कितना? 1 रुपए एज ए इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमें यहाँ से कह सकते हैं साल का कितना मिल रहा होगा? 365 रुपए मिल रहा होगा, है ना? आगे बोलो। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 5% पर एनम दिया है। तो आपको अगर इसको निकालना है तो देखो, प्रिंसिपल आप फॉर्मूले में लगा दो। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 में लगाओगे। SI कितना है इधर? 365, है ना? प्रिंसिपल अपने को निकालना है। रेट कितना है? 5। टाइम कितना है? 1, 1 साल अपॉन 100। ये 5 इसको कितने टाइम्स करेगा? और 2 इंटू 365 करेंगे, यहाँ जाके 20 मल्टीप्लाई होगा। 7300 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, है ना? और इसकी दूसरी अप्रोच सुनो, ये वाली समझ में आया? कंफर्म करो जरा। यस सर।
अब इसकी दूसरी अप्रोच, ये बहुत जरूरी है, आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने तो ऐसे ही करने पड़ेंगे। क्या आपको ना, मैंने कहा था आपको अगर कभी भी परसेंटेज सीखना है तो आप किसी भी चीज का आपको 1% निकालना आना चाहिए, 10% निकालना आना चाहिए और 100% निकालना आना चाहिए। जब हम किसी भी चीज का 100% निकालते हैं तो वो चीज हमेशा क्या होगी, प्रिंसिपल होगी। क्या होगी, आप लिख लो 100% इज इक्वल टू प्रिंसिपल। कभी भी अगर हम 100% फाइंड कर लें वो चीज हमेशा क्या होगी, प्रिंसिपल होगी। और प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम कर रहे होंगे तो वो चीज हमेशा कॉस्ट प्राइस होगी। अगर हम किसी चीज का 100% निकाल रहे हैं तो वो चीज क्या होगी, प्रिंसिपल होगी जब हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, और क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। अब आप ये देखो, हम लोग, मैंने कहा था ना, हम लोग पूरे मैथ्स में, अरिथमेटिक में, परसेंटेज में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। किसको कंपेयर करते हैं, वैल्यू और परसेंट को। आप यहाँ देखो, सिंपल इंटरेस्ट इन रुपी कितना है एक साल का, 365 है ना, और सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज कितना है, 5% है। इसका मतलब, ध्यान से सुनना, किसी चीज का 5% कितना है, किसी चीज का 5% 365 है, तो 1% कितना होगा, 365 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से। तो 1% क्या होगा, 365 अपॉन 5, कितना होगा ये, 73। 23। तो 1% 73 है, 100% कितना हो जाएगा, 2 जीरो फिट कर दो इधर, 7300 हो जाएगा, 7300 रुपए हो जाएगा। तो ये सही लग रहा है कि पुराना वाला सही लग रहा है, यही ऐसे ही करना है, इसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा ना आपका। अंडरस्टूड। मैं आपको ये रब करो, मैं आपको इसके ना 2-3 एग्जांपल देता हूँ कैसे निकाला जाता है, ये आप लिख लो जल्दी, फिर मैं रब करता हूँ। मतलब 5% दिया है तो इसका 1% निकालो, फिर 100% निकाल दो, तो वही आपका हमेशा प्रिंसिपल होगा। लिख लिया क्या, यस सर। आपने लिख Yes, लिया। sir. चलो आपको मैं ये वाली चीज है ना इस पे बताता हूँ, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ जाना कि अगर हमको किसी चीज का 100% निकालना आ जाए तो अपना डायरेक्ट प्रिंसिपल निकल आता है ना। मैंने कहा था ना कि हम क्या करेंगे, अच्छे से समझना है ना चीजों को, तो व्हाट वी विल डू, हम पूरे चैप्टर में एक ही काम कर रहे हैं, क्या, परसेंट और वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। कभी तो 1% निकाल रहे हैं, कभी 10% निकाल रहे हैं, कभी 100% निकाल रहे हैं। 100% निकालना आपको आना चाहिए, ऑलमोस्ट 1% भी आना चाहिए। चलो पहले वो कैलकुलेशन करते हैं क्या करना है अभी। मान लो किसी चीज का 3% 120 है, तो 100% कितना होगा, ये कैलकुलेशन है। किसी चीज का 3% 120 है ना, तो 1% निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 120 अपॉन 3, कितना आ रहा है, 40। 40। तो 1% 40 है, तो 100% कितना, 2 जीरो बढ़ा देंगे 40। 2 जीरो बढ़ा देंगे, 40,000। और यही चीज हमेशा प्रिंसिपल होती है। आगे बस, आगे समझ में। यस सर। अब और एक और चीज, जैसे आपने ये सीखा, जैसे आपने ये सीखा, ऐसे ही क्वेश्चन में 2-3 चीजें और भी सीखनी है। क्या, देखो इसको रब कर रहा हूं। अगर कभी आपसे कहा जाए कि पहले इंटरेस्ट 3% था, पहले इंटरेस्ट कितना था, किसी प्रिंसिपल पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 3% था, बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% हो गया, 3 से कितना बदल गया, ये चेंज बता रहा हूँ, चेंज का तरीका। तो ये कितना परसेंट बढ़ गया, 1%। 1% बढ़ा। तो पहले 3% था, 4% बढ़ा। इससे क्या हुआ, जो सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज जो था वो 50 रुपए बढ़ गया। कितना, कितना बढ़ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले मान लो किसी बैंक ने पहले डिक्लेयर कर दिया कि 3% है, फिर बैंक ने
सोचा बढ़ा देते हैं, तो बैंक ने बोला 4% है, इस वजह से बैंक को 50 रुपए ज्यादा देना पड़ जा रहा है। तो इससे भी एक कंक्लूजन निकल के आएगा, वो कंक्लूजन ये है कि अगर यहाँ आप ये पता कर लो कि 1% कितना है, तो आप ये पता कर लोगे कि प्रिंसिपल कितना है ना। आपने देखा 3% से 4% अगर ये बढ़ा तो ये कितना होता है, 1% होता है। चेंज कितने का आ रहा है, 1% का चेंज आ रहा है। और रुपए में चेंज कितने का आ रहा है, तो किसी चीज का क्या कहते हैं 1% 50 है तो 100% कितना हो जाएगा, 5,000 रुपए। तो यही आपका क्या होगा, हमेशा प्रिंसिपल होगा। देखो, और मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ, ये प्रिंसिपल है ना, 5,000 है। अगर मैं 1 साल का इस पे 3% लगाऊं तो कितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा, इसका 3% निकालो 5,000 का, 1% कितना, 100 से डिवाइड करेंगे ना, 1% 50 होगा कि नहीं होगा। देखा, बताया था ना 1% मेथड, 1% मेथड में वैल्यू किससे डिवाइड होती है, 100 से होती है ना। तो 50,000 का मैं 3% निकालोगे तो कितना आएगा, 1% तो 50 है, तो 3% कितना हो गया, 150 रुपए। 1% 150 हो गया, 3% 150 हो गया, और 150 से बढ़ाकर इंटरेस्ट कितना हो गया, 4% बताओ कितना होगा, 200 होगा। कितने रुपए बढ़े, तो देखो यही तो बोल रहा था वो, 50 है ना। तो आपने एक बात क्या सीखी, कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर चेंज आएगा तो चेंज, परसेंट का चेंज जो आएगा और रुपए का चेंज, अगर हम दोनों को कंपेयर कर लें और उसका 100% निकालें तो वही चीज हमेशा क्या होगी, प्रिंसिपल होगी। इससे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया वही चीज प्रिंसिपल होगी। जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तो वो चीज क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी। अंडरस्टूड, ये होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन में अभी तो टाइम हो गया है, इसके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा। तो उसमें कैसा होगा कि आपको बोला जाएगा, जैसे क्वेश्चन सुन लो अभी, कैसा क्वेश्चन होगा, जस्ट वेट, यस। देखो, लिखना चाहो तो लिख लेना, बाद में पहले सुन लो। A money lender finds that due to fall in annual rate of interest, due to fall in, यहाँ पे कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। A money lender finds that due to fall in annual rate of interest 8% to 7.3/4%, 8% से कितना कम कर दिया उसने, 7.3/4%। तो कम करने की वजह से ये बंदे को 61.50 रुपए कम देने पड़ रहे हैं। कितने, 61.50। तो आपसे पूछा गया वो प्रिंसिपल कितना था, तो सॉल्व भी करके बता देता हूं। तो देखो, आप पहले तो इसको क्यूआरडी फॉर्म में इसको सीधा सही करो, 7 4 का 28 + 3, 28 तो ये एक्चुअल में 31/4 है, और ये कितना है, 8% है ना। यहाँ माइनस किया था ना, कि 4 में से 3 माइनस किया था, तो 8 में से कितना माइनस करेंगे, 31/5। तो 4 8 32 - 31, ये 1/4 आ रहा है। कितना आ रहा है, और 1/4% का मतलब होता है 1% का भी 1/4, चाराना, 1 रुपए का चाराने की बात, 25 पैसे की बात कर रहे हैं। तो किसी चीज का 1/4% कितना है, आ गया 61.50। ध्यान से देखना, अभी हम कंपेयर करेंगे, हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है, तो 1/4% कितना है, 61.5। तो पहले तो इसको 1% बनाओ, फिर 100 बनाएंगे। 1% बनाने के लिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी करूंगा। अब इसको कट कर दो, तो 1% कितना बन गया, 61 × 4 करो, 61 61 60 60 120 240 240 244 244 और 50 246। 1% 246 है, तो 100% कितना हो जाएगा, 2 0 यहाँ लगाओ, 2 0 यहाँ। ये इसका क्या था, प्रिंसिपल था। आ गया समझ में। तो ये सारी चीजें हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको पहले कंसेप्ट को समझना है, आपको कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है। वंस यू विल इंप्रूव द कैलकुलेशन, तभी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो पाएंगे। कैलकुलेशन इन द सेंस, जो सबसे पहले टॉपिक में मैंने कराया था, एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू का आपस में
कंपैरिजन, एक वैल्यू और वैल्यू का आपस में कंपेयर मतलब परसेंट निकालना, ये इसका कितना परसेंट है, वो उसका कितना परसेंट है, पहली बात। या किसी एक वैल्यू का परसेंट निकालना, 30% ऑफ 500 या 32% ऑफ 600, वो आपको मैंने कहा विदाउट पेन आना चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें और जितनी भी कैलकुलेशन रिलेटेड चीजें हैं आप करिए। वंस यू विल बिकम परफेक्ट तो आपको फिर टॉपिक डिफिकल्ट नहीं लगे। ठीक है, तो दिस इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।